नमस्कार साथियों, आज की इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है किसी से प्यार करो। एक महात्मा के पास एक सज्जन पुरुष पहुँचे और बोले, महाराज, मुझे परमात्मा का भजन करना है, इसलिए आप मुझे कोई रास्ता बताएं। महात्मा बोले, संसार में तुम्हें सबसे अधिक किससे प्रेम है? उसने कहा कि महात्मा जी, मुझे इस संसार में किसी से प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा कि इससे पहले किसी से कभी कोई लगाव था? उसने कहा, महाराज, मुझे कभी किसी से कोई लगाव रहा ही नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि जाओ, पहले किसी संसारी व्यक्ति से प्रेम करो और जब तुम्हें प्रेम हो जाए तब हमारे पास आना, हम तुम्हें ईश्वर की उपासना करना सिखाएंगे। वह लौट जाता है और शहर में घूम घूम कर लोगों से पूछ रहा था कि मैं किससे प्रेम करूं, मुझसे कौन प्रेम करेगा। लोग सुनते और चल देते और मन ही मन कहते कि पागल है। तभी वह घूमते घूमते एक गली में पहुंच गया। गली से क्या तात्पर्य है आप अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। वहां एक उसे व्यक्ति मिला। उससे भी इसने यही प्रश्न किया कि मैं किससे प्रेम करूं। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें प्रेम करने वाले से मिला देता हूं। वहां पहुंचने के बाद उसे झूठा प्रेम मिला। धीरे धीरे वह अपनी संपत्ति बेचकर पैसे लेकर जाता और वहां पड़ा रहता। धीरे धीरे उसकी आसक्ति बढ़ती गई और पैसा घटता गया। पैसा समाप्त हो जाने पर उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वह बार बार घर जाता, लेकिन उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। अचानक उसे उस महात्मा का ध्यान आया जिसने उसे प्रेम करने के लिए कहा था। महात्मा जी के पास पहुंचा और अपनी सारी दुख भरी व्यथा सुनाई और कहा, महाराज, आपने ही मुझे प्रेम करने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं बेचैन हूं और मैं उस प्रेम के बिना अब नहीं जी सकता। तब महात्मा जी ने देखा और मन ही मन विचार किया कि अब इसके अंदर प्रेम जाग चुका है और अब आवश्यकता है उसे मोड़ने की। मतलब घर के अंदर बिजली की पूरी फिटिंग हो चुकी है और अब आवश्यकता है कि मेन तार को पड़ोसी के घर से निकालकर खंभे से जोड़ने की। महात्मा जी ने उसे उपदेश देकर उसके लौकिक प्रेम को प्रभु के पारलौकिक प्रेम में बदल दिया और लौकिक प्रेम से जहां वह दुखी हो रहा था, वहीं अब वह प्रभु के पारलौकिक प्रेम में आनंद विभोर हो गया। साथियों, हमें यह समझना होगा कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं और हमारा परम लक्ष्य क्या है। हमें संसार में केवल भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने शारीरिक सुखों को भोगते हुए ईश्वर की सच्ची उपासना करके जीवन के इस जन्म मरण के चक्र से अपने आप को मुक्त करा लें, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लें। यह धरती हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ दिन विश्राम करने का घर नहीं है, बल्कि यह तो वह घर है जिसमें रहकर हमें सत्य, न्याय और दया के उस अंकुर को परिपुष्ट करना चाहिए जिसका बीज प्रत्येक मनुष्य के हृदय क्षेत्र में बोया गया है। यह पूर्णता के उस शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है जिसको हम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रकाश को इस संसार में फैलाएं और अपने आप को इस पवित्र काम के लिए समर्पित कर दें। कहने का मतलब है कि जितना हो सके ईश्वर की आराधना करिए, क्योंकि इस संसार में जितने भी संबंध हैं, रिश्ते नाते हैं, वे सब अपने जगह हैं, लेकिन हमारा परम लक्ष्य उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति होना चाहिए और इसी महान कार्य के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। इसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। साथियों, आपको यह कहानी कैसे लगी और यह विचार आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।